मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरी ज्योति से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जगमगाता है। देवगण तेरी ही आराधना करते हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश में वे स्वयं में ब्रह्म भावना करते हुए, हे आदि पुरुष, हे ज्योतिर्मान परमात्मा, तेरी आराधना में लगे रहते हैं। वे अपनी वाणी को पवित्र और मृदुमान बनाते हैं। वे अपने संकल्पों को, विचारों को और कर्मों को महानता में स्थित कर लेते हैं। इस कारण वे ब्रह्म रूप हुए जगत के उपकार में लगे हुए विचरण करते रहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम सनः पितेव सोनवे अग्नि सुपायनो भव। हे प्रभु, हम अबोध बालकों की तरह हैं। तू सब कुछ जानने वाला ज्ञानवंत हमारा पिता है। तुझसे ही हम आत्माओं की उत्पत्ति है। सचस्वानः स्वस्तये, हमारा मंगल किसमें है, हमारा कल्याण कैसे होगा, इन बातों को हम नहीं जानते, तू ही जान सकता है। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, ओम शुक्रो असि। हे आदि पुरुष परमात्मा, तू परम शुद्ध, परम पवित्र है और तेरा अंश ये जो आत्मा है, ये भी तुझ जैसा ही है। तो शुद्ध और पवित्र है, चमकीला है। ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा जो इस शरीर में रहती है, ये भी शुद्ध, परम पवित्र और चमकता हुआ प्रकाश या स्फटिक मणि के टुकड़े जैसा है। भ्राजो असि। हे प्रभु, तू परम तेजोमय है। तेरा तेज अवगुणों को, दुर्बुद्धि को, दुर्गति को, दुखों को नष्ट करता है। दुर्गुणों को तो नष्ट करने वाला है। ये आत्मा भी ऐसी ही है। मनुष्य यदि अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दे, इस आत्मा की तरफ उसका झुकाव हो, शरीर कागज के घोड़े की तरह है। ये जगत में भोग वासनाओं की हरी हरी घास चुगता रहता है।
और उल्टे सीधे रास्तों पर भटकता रहता है। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, स्वरसो असि, वो परम ब्रह्म परमात्मा अपने ही आनंद से परिपूर्ण है। उसको आनंदित होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही ये आत्मा भी स्वयं में आनंद रूप है। इस शरीर में आने के बाद संसार में अनेक अनेक व्यक्ति, वस्तु, धन, संपदा, मान, अपमान, इन सब के संपर्क में आके ये जीवात्मा दुख, कष्ट, क्लेश को महसूस करने लगता है। किंतु जब जब इसका संपर्क ध्यान रूप में उस परम ब्रह्म से होता है, तब तब ये अपने को ब्रह्म रूप जानने लगता है, आनंद से विभोर होता है। और जगत की माया, स्वप्न, स्वप्न में जैसे हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, किंतु वो स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर ये आत्मा अपने को आनंदित और उस परम ब्रह्म के साथ महसूस करता है। ज्योति रसी, वह परमात्मा प्रकाश रूप है और ये आत्मा भी प्रकाश रूप है। अंधकार सूर्य के निकट नहीं होता, इसी प्रकार अंधकार इस आत्मा रूपी सूर्य के निकट कभी नहीं होता। चंद्रमा जैसा हमारा मन है, चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है। कभी दूज का चंद्रमा है, कभी पंचमी का है, कभी अष्टमी का है और कभी पूर्णिमा का है, और फिर घटने लगता है तो अमावस्या तक पहुंच जाता है, अंधकार में प्रवेश कर जाता है, दिखाई ही नहीं पड़ता। ऐसी गति हमारे मन की है। कुछ वस्तुओं को, कुछ सफलताओं को, कुछ संपदाओं को प्राप्त करके हम लोग चंद्रमा की तरह खिलने लगते हैं, और कुछ नष्ट होता है, हमारे मन के माफिक नहीं होता, तो जैसे चंद्रमा घटने लगता है और घटता है और घटता है। ऐसे ही हमारे मन का उल्लास घटता चला जाता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। जो पक्षी चंद्रमा के साथ साथ उड़ता है, उसके मार्ग में कभी अंधकार आता है, कभी चांदनी की चमक आती है। यानी जब हम अपने मन के पीछे चलते हैं, जब हम संसार की तरफ झुकते हैं, ये हमारा प्यारा मित्र है। आज प्यारा है, कल को वो ही रूखा सूखा कष्ट देने वाला बन जाता है। आज संपदाएं हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, कल को वो संपदाएं घटने लग जाती हैं तो हमारा मन का प्रकाश भी घटता चला जाता है। जब हम हमारा आत्मा रूपी पक्षी इस घटते बढ़ते चंद्रमा रूपी संसार और मन की तरफ को जाता है,
ये मन भी कभी मलिन, कभी उदास, कभी व्याकुल, कभी अशांत, कभी परेशान और कभी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशमान दिखने लगता है। किंतु जब ये आत्मारूपी पक्षी सूर्य का मित्र बनता है, जिसका प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता, घटता नहीं, नष्ट नहीं होता, वो व्यक्ति जो सूर्य सम ज्योति है जिस परम ब्रह्म की, उसको अपना मित्र बनाता है, उसको अपना हम सफर बनाता है, अपना सहयात्री बनाता है, निरंतर उसके ध्यान में लगा रहता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि फिर संसार में कुछ करते ही नहीं, या संसार को छोड़ के गुफाओं में जाके बैठ जाते हैं, नहीं। संसार के कार्यों को करते हुए, मन को शांत रखते हुए, परम ब्रह्म का चिंतन, आराधन, ध्यान करते हुए, शांत हृदय से जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं और जब अपने हृदय को हम व्याकुल नहीं होने देते, अपनी वाणी को हम अशांत उद्वेग से व्याकुल नहीं होने देते, व्यथित नहीं होने देते, तब हमारे जीवन में अमृत के कण बरसते हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों को चाहिए वे इस वाक शक्ति का सदुपयोग करें। वाणी, इस वाणी का कभी भी दुरुपयोग ना करें। कटु वचन ना बोलते रहें, दूसरों की निंदा चुगली ना करते रहें, बुरे बुरे शब्द ना बोलते रहें, अन्यथा अगले जन्म में परमात्मा ऐसे व्यक्तियों को गूंगा बहरा बना देता है। वो कहता है तुमने मेरी संपदाओं का दुरुपयोग किया, अब दोबारा इस संपदा को देके मैं क्या करूं। या वो पशु और पक्षी बना देता है। पशु या तो चिल्लाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं या चुप रहते हैं। ऐसे ही पक्षी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन मनुष्यों जैसी भाषा, ऋषियों जैसी भाषा, देवताओं जैसी भाषा इस मनुष्य शरीर में ही हमको प्राप्त होती है। इस वाक शक्ति का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जब हमारी वाणी उस ब्रह्म में स्थित होती है, परम ब्रह्म का वर्णन करती है, जब हम अपनी वाणी से उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, तब हमारे जीवन में सरस ब्रह्म रस का उदय होता है। हमारी वाणी सरसवती, मृदुमान, स्वयं अपने जीवन को रस युक्त करने वाली और दूसरों को भी आनंदित करने वाली, दूसरों के कष्टों को हरने वाली बन जाती है। इस वाणी को हम काल अग्नि बनने से बचाएं। हमारे बुरे शब्द, ईर्ष्या भरे शब्द, कटु शब्द दूसरे के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। वाक शक्ति, इस वाणी शक्ति का कभी भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम चयत, इस वाणी को हम सत्य में स्थित करें, किंतु
मृदु भी बने रहें, कड़वा कड़वा सच न बोले, दूसरों को कष्ट देने वाले सत्य का उद्घाटन न करें। इस संसार में कूड़ा कबाड़ भी है, इसी संसार में फूल भी खिल रहे हैं, इसी संसार में देवगणों जैसे पुरुष विचरण करते हैं, इसी संसार में राक्षस और असुर पशु स्वभाव जैसे लोग विचरते रहते हैं। हमारा चिंतन देव पुरुषों जैसा होना चाहिए, हमारी वाणी देव पुरुषों जैसी होनी चाहिए, हमारा चिंतन ऋषियों और देव पुरुषों जैसा होना चाहिए। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, अपने मन को हम कोमल रखें, मृदुमान रखें, शांत रखें। इसको उस परमात्मा के आगे रख के प्रसाद जैसा बनाएं। प्रसाद, आप कोई वस्तु बाजार से लेते हैं, घर में लाके बच्चों को देते हैं, सब खाते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जरा सी वस्तु, जरा सी मिठाई मंदिर से आप ले जाते हैं, बच्चों प्रसाद। उस जरा सी वस्तु में श्रद्धा का आवेश हो जाता है। उसको लेने वाले दोनों हाथों से उसको लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता है और मस्तक से लगाते हैं और खाते हैं। उस साधारण वस्तु में प्रसाद गुण आ जाता है तो वो हमारी आत्मा को भी, हमारे चिंतन को भी, हमारे मन को भी, हमारे शरीर को भी अमृतमान बना देता है, अमृत से भर देता है। ऐसे ही जब हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को ईश्वरीय आभा से भर लेते हैं तो ये हमारा मन उस परमात्मा का प्रसाद बन जाता है। इसमें देवत्व का उदय होता है, दिव्य किरणों का उदय होता है। उस समय हम दूसरों के प्रति कठोर नहीं बनते, सबकी पीड़ाओं को, वेदनाओं को हम गहराई से अनुभव करने लग जाते हैं। दीन दुखी चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर हो, उनके प्रति हमारा मन करुणा से पिघलने लगता है। घरों में हम देखते हैं जो हमारे वृद्ध जन होते हैं, दादा हैं, दादी हैं, आमतौर से घरों में उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके निकट नहीं बैठते, प्यार से उनके साथ बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में श्रद्धा का समावेश नहीं हुआ। श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा जाता है। ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। पितरगण उन्हीं को नहीं कहते जो हमारे पूर्वज पितामह, उनके पिता मर गए। वे तो हैं ही पूर्वज हमारे, किंतु संसार में जो भी वृद्ध पुरुष हैं, चाहे वे हमारे घर में हैं, चाहे पड़ोस में हैं, चाहे दूसरे देशों में हैं, कहीं भी हैं, उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे व्यवहार से असंतुष्ट हों, नाराज हों, परेशान हों, पीड़ा से भर जाएं। वृद्ध पुरुषों के सामने कभी क्रोध में भर के नहीं बोलना चाहिए। उनकी बातों को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। जो कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुने, उनके आशीष हम प्राप्त करें। इस श्रद्धा का समावेश जब हमारे भीतर होता है तो हमारे सामने जो वृद्ध पुरुष हैं
वे ही देवताओं के जैसे हमें दिखने लगते हैं।